अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस बहुत ही मज़ेदार पास्ते की रेसिपी लेकर आई। इतना क्रीमी पास्ता तैयार होगा ना, बगैर क्रीम से हमारा यमी सा पास्ता तैयार होगा। जैसे होटलों में, बड़े बड़े होटलों में हम खाते हैं ना, बिल्कुल वही ट्रिक आपको बताऊंगी। होटलों में हमें बताते हैं कि हमने क्रीम डाली हुई, लेकिन इसका असर राज जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे तैयार करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना क्रीमी पास्ता बनाना। मैंने चूल्हे में ना देचकी के ऊपर पानी डाल के रखा है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच नमक का डाला है पकने के लिए। पानी जब हमारा पक जाएगा ना, तो इसके अंदर जैसे हम पास्ता उबालते हैं ना, वैसे ही हम पास्ता उबालेंगे नॉर्मली घरों में। जैसे सबको पता है कि पास्ता कैसे उबाला जाता है। जैसे ही मेरा पानी पकता है तो मैं इसके अंदर ना पास्ता डाल दूँगी। कढ़ाई में ना मैंने ऑयल डाल दिया, 3 से 4 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रखा। और इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। 1 पाव बोनलेस चिकन है, इसके अंदर डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। लाइट गोल्डन सा कलर इसका करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। 5 से 6 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर ये कढ़ाई के साथ थोड़ा सा चिपक रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा खुद ही उतरता जाएगा चम्मच के साथ। तो जैसे जैसे चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, मैं इसके अंदर ना कुछ मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। तो 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पिसी हुई, और साथ ही इसके जाएगा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। दरा मिर्च जो होती है ना, वो भी इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ इसके अंदर जाएगा नमक। नमक हमने इसके अंदर थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैंने जब पास्ता उबाला था उसके अंदर भी नमक डाला हुआ था। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन। पिसा हुआ लहसुन डालना है हमने, तकरीबन आधा चम्मच लहसुन डाल के हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर साथ भून लेना, ताकि लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसकी खुशबू जो है ना चिकन के अंदर आ जाए। इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे मेरा पानी उबल गया, मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूँगी। आधा किलो पास्ता है मेरे पास, मैं इसके अंदर डाल के इसको पका लेना है तकरीबन 7 मिनट। 7 मिनट में ये मेरा पास्ता जो है ना गल जाएगा। 80% हमने गलाना है, फुल नहीं गलाना। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए चिकन को फ्राई होते। तो उसकी खुशबू माशाल्लाह से किचन में इतनी अच्छी फैल रही है ना। अब मैं चिकन को तो निकाल दूँगी इसके अंदर से। ये बहुत ही मज़े का, इतना आसानी से पास्ता तैयार होगा ना, क्रीम वाला पास्ता बगैर क्रीम के। मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि क्रीम का रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बगैर क्रीम के इतना मज़े का ये पास्ता तैयार होगा। सारे चिकन को मैं इसके अंदर से निकाल देती हूँ। अब इस साइड के अंदर ना मैं प्याज डालूंगी। एक छोटा सा मीडियम साइज का ना मुन्ना सा प्याज है, उसको मैंने ये बरीक चॉप करके काट लिया हुआ है। बिल्कुल छोटा सा हमें डालना है। इसको हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना इसी ऑयल के अंदर, ताकि इसका टेस्ट जो है ना प्याज के अंदर मिक्स होगा। ये देखिए प्याज मेरा फ्राई हो रहा है। मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगी, एक छोटी सी शिमला मिर्च। इसको भी मैंने ये देखिए क्यूब की शक्ल में छोटी छोटी काट दिया, जैसे प्याज को काटा हुआ ना बरीक बरीक, इसी तरह इसके अंदर डाल देंगे। लंबे साइज में नहीं काट दी, इसके अंदर ऐसे ही चलती है। इसको भी हम 1 मिनट के साथ ना फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा शिमला प्याज भी फ्राई हो गया, मैं इसको निकाल दूंगी। जो चिकन है ना, जो मैंने फ्राई करके रखा है, उसके अंदर मैं ये निकाल दूंगी। इसका ऑयल निकाल लेते हैं ना, इसको हम निकाल लेंगे। फिर इस तरह निकाल के ना साइड से ऑयल सारा नीचे चला जाएगा। मेरा पास्ता गल गया, मैं इसको निकाल देती हूँ पानी के अंदर से, और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार देंगे। आपको पता ही है ना, इसको निकाल के ना ठंडा पानी को निकाल। अब देचकी के अंदर ना मैंने ऑयल डाल दिया है, वही वाला ऑयल जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ना मैं मैदा डाल दूंगी, तकरीबन 5 चम्मच ने इसके अंदर मैदे के जाएंगे। मैदे को हम इसके अंदर ना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये वो मैदा ही है जिससे हमारी ये क्रीम तैयार होगी। इसके अंदर हम साथ दूध डालेंगे ना, तो ये क्रीम ही आ जाएगी। ये देखिए मैदे की गुठलियाँ बननी है, आगे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बनती हैं, ये बाद में पिघल जाएगी। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ना, तो जो गुठलियाँ ना खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी। मैदे को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। ये देखिए जो गुठलियाँ बन रही ना, ये टूटना शुरू हो गई। बल्कि हमने चम्मच के साथ जो रह गई ना थोड़ी बहुत, उसको हम साथ साथ ना तोड़ते जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे पाउडर नहीं होता। अब मैं इसके अंदर ना दूध डाल दूंगी। आधा किलो दूध है मेरे पास, वो इसके अंदर जाएगा। हमने दूध को इसके अंदर अच्छी तरह से ना पका लेना। शुरू की जैसे क्रीम नहीं बनती वैसे बनती जा रही है। मैं इसके अंदर ना मसाले डाल दूंगी। 1 चम्मच इसके अंदर ना कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी, मोटी जो कुटी हुई मिर्च होती है। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको तेज पसंद है या लाइट पसंद है, आप उस हिसाब से डालें। और साथ ही 1 चम्मच ना इसके अंदर काली मिर्च का जाएगा। इसको हमने इसके अंदर ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। साथ थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें नमक, क्योंकि मैं उसके अंदर चिकन में भी डाला हुआ है और वो पास्ते के अंदर भी डाला हुआ है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, तो ये देखिए कितनी थिकनेस इसकी बनती जा रही है। और ये गाढ़ी जैसे क्रीम नहीं होती वैसी होती जा रही है। ये देखिए
बगैर क्रीम के देखें हमारा कितना अच्छा क्रीमी पास्ता तैयार होगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा व्यूअर्स। अगर आपको ये मेरी पास्ते की रेसिपी पसंद आई ना तो आपने लाइक भी करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और चैनल पे आने वाले जो लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें। और ये देखें माशाल्लाह से ये मेरी क्रीम जो है ना मैदे की दूध की तैयार हो गई है। मैं इसके अंदर जो चिकन और सब्जियां फ्राई करके रखी है ना वो इसके अंदर डाल दूंगी मैं, ताकि इसका जायका इसके अंदर ना अच्छी तरह से चला जाए। इतना मजेदार क्रीमी पास्ता तैयार होगा ना आप यकीनन उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसके अंदर साथ जो मैंने पास्ता उबाल के रखा हुआ है ना वो साथ डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा तैयार हो गया। मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूंगी जो मैंने उबाल के रखा हुआ है और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। बहुत मजेदार करीमी पास्ता देखिए चटपट सा हमारा जल्दी से तैयार हो गया है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, फटाफट से तैयार हो गया। ये देखिए करीमी पास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आप साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर ना सारा फ्लेवर जो है ना डेवलप हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितना क्रीमी पास्ता है। देखिए आप बगैर क्रीम के देखिए हमारा कितना क्रीमी पास्ता तैयार हुआ है। अब मैं ना इसके अंदर ओरिगानो डालूंगी। ओरिगानो से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आपने जरूर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमने ओरिगानो डालना है, इसके साथ इसका पिज्जे वाला फ्लेवर आएगा। जैसे हमने इसके अंदर क्रीम डाली है ऐसे ही लगेगा जैसे आपको पिज्जा वाला ये पास्ता खा रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए कितना क्रीमी पास्ता हमारा तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे ना डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरा क्रीमी पास्ता तैयार हो चुका है। इसकी फाइनल लुक चेक करें आप। देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी ये पास्ता तैयार हुआ है। माशाल्लाह से इतना मजे का ये पास्ता है ना, जब आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। आपने व्यूअर्स एक दफा तो मेरे कहने पे ये बनाना जरूर है और बता के मुझे बताना है, बोली जाना कि ये आपको कैसा लगा। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी पास्ते की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पे नहीं आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आज से चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।